हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा इस चैनल यानी कि ऑनलाइन आने का पर्पज़ क्या है, और मैंने आपको कुछ अपने टीचर से इंट्रोड्यूस भी कराया था। तो जैसा कि कल की वीडियो आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको सबसे पहले देख लें। तो ठीक है, कल तो मैंने इसके बारे में बात की थी। अच्छा, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आज हमारा कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो से हमारा कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएस जीके का सिलेबस। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस और जीके का सिलेबस काफ़ी वास्ट, बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि जीएस और जो जीके का सिलेबस है ना, वो एक समुद्र की भांति है। अगर हम उसको समझें तो किसकी तरह है, वो एक समुद्र की तरह है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और मेरा पर्पज़ रहेगा कि आपके सामने जीएस और जीके के सिलेबस का पोस्टमार्टम कर दिया जाए। आज की वीडियो में मैं जीके और सिलेबस का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। मैं जीके का सिलेबस तोड़ दूंगा, आपको जीके के सिलेबस के एक एक पॉइंट से आपको अवगत करा दूंगा। उसके बाद आपका सिर्फ एक काम ये रहेगा कि मैंने सिलेबस बता दिया, लेकिन आपका काम इतना रहेगा कि आप उस चैप्टर से या जीके से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखें। क्योंकि जब तक मैंने मान लो ज्योग्राफी का मैंने आपको सिलेबस तोड़ के समझा दिया, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी भाई, अगर ज्योग्राफी को ही देखें तो ज्योग्राफी अपने आप में बहुत वाइड सिलेबस रखता है, वाइड उसका मतलब एरिया है। तो अगर आपको ये समझना है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको ये पकड़ना होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप ये पकड़ने में कामयाब रहते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि आने वाले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझूं कि मान लो आपका एक पहला पेपर हुआ है, उसमें पिछले जो आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि खरीफ क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि खरीफ की फसल क्या है। तो पहले पूछा जा चुका है खरीफ की फसल। अब हो सकता है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैच कर सकते हैं कि हो सकता है आने वाले साल में एग्जामिनर मुझसे ये पूछ ले कि रबी की फसल, और 4 ऑप्शन दे दे और आपको बताना होगा कि रबी की फसल क्या है। तो इस तरीके से अगर हम सिलेबस को देखो, टीचर आपको सिलेबस को तोड़ सकता है, चैप्टर को समझा सकता है, सिलेबस को समझा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर जो है वो भी मेरा जो पैटर्न रहेगा, मेरा पैटर्न इस बेस पर रहेगा कि मैं पिछले प्रीवियस जो है उनको भी आपको उनके हिसाब से चैप्टर को कराऊं। अगर मान लो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी, तो हमारी टीम का जो पर्पज़ है वो यही रहेगा कि ज्योग्राफी में जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके हिसाब से हम अपने सिलेबस को डिज़ाइन करें, उसके हिसाब से हम अपनी क्लास को डिज़ाइन करें, उसके हिसाब से हम अपने कंटेंट को डिवाइड करें। लेकिन अगर टीचर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आपका भी कुछ पर्पस बनता है कि आप प्रीवियस में देख कर आएँ कि किस तरीके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं पूरे सिलेबस को आपको तोड़ के बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं आपको इकोनॉमी के सिलेबस से अवगत कराऊंगा, मैं आपको साइंस के सिलेबस से अवगत कराऊंगा। और सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो 38 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 30 क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन आपसे सिर्फ एक काम के लिए बोलूँगा कि आपको जाना है और आपको प्रीवियस ईयर को ले लेना है। कहीं भी कोई भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए, 10 साल का, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर ले लीजिए, और आप प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर, पहले तो आपको प्रीवियस ईयर लेना है। तो प्रीवियस ईयर लेने के बाद 100-150 रुपये का मिल जाएगा, कहीं भी आप ले लें, आराम से आपको देखते रहना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली हमारी टीम लगी हुई है पूरी तरीके से इस तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड कराने में। कंटेंट बन रहा है, आपके लिए तैयार हो रहा है। और कंटेंट बेसिकली मैंने कहा भी है, और टीचर भी अपने आप में सभी बुद्धिमान हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो वो खुद सोचते हैं कि हम बच्चों को कंटेंट ऐसा दें कि बच्चे को जो है एग्ज़ाम आसानी से क्रैक करा सकें। हालांकि मैं बेसिक लेवल से आपको बताने वाला हूं, लेकिन मेरा और मेरी टीम का यहाँ आने का पर्पज़ ये नहीं कि आपको बुद्धिमान या आपको ज्ञानी बनाया जाए। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आप बुक पढ़ के भी हो सकते हैं ना। हमारा पर्पज़ ये होगा कि मैं आपको एग्ज़ाम क्रैक करा सकूं। ज्ञानी बनाने का मेरा आपका कोई भी पर्पज़ नहीं है। मैं आया हूँ और हमारी टीम जीएस का पूरा आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करा रही है। कुछ टीचर हैं वो जीएस को इतना लेंदी बना देते हैं कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। अरे भाई, हम एग्ज़ाम के नेचर को समझे ना।
एक एग्जाम है कांस्टेबल का जो यहाँ है, एक है यूपीएससी का जो यहाँ है। अब इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है ना, एक जीएस यूपीएससी वाला भी पूछता है, एक जीएस कांस्टेबल वाला भी पूछता है। अब उसमें डिफरेंस होगा नहीं होगा भाई? आप देखो कांस्टेबल की पावर कितनी है और यूपीएससी आईएएस ऑफिसर की पावर कितनी है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो जाहिर है कि सिलेबस में भी हालांकि जीएस जीके में दोनों में पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर होगा या नहीं होगा? बस हम आपको यहाँ ले जाएंगे, ये जो हम क्राइटेरिया सेट करेंगे कि यहाँ तक के क्वेश्चन कांस्टेबल के आते हैं, और हम आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कराएंगे, यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। हम जो सिलेबस है यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर कराएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए तो वो सिलेबस आपके लिए लेंदी हो जाएगा। हमने बातें कर ली कि सिलेबस को हम कर आपको तोड़ के बताने वाले हैं। अगर हम सिलेबस की ही बात करें तो सिलेबस में जैसा कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब इन्होंने दे रखा है आपका बेटा, पहला आपका दे रखा है देखो नोट, एक आपको एक कॉपी लेनी है, पेज लेना है और एक पेन लेना है। पेज पेन लेके आप बैठें, अगर आपको एग्ज़ाम वास्तव में क्रैक करना है, अगर आप सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके, तो आपको एक पेन लेना है और एक पेज लेना है, उसको लेके बैठना है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने दे रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे रखा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हिस्ट्री में क्या पूछा। देखो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को बेसिकली वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम सेकंड की बात करें तो वो आपका हो गया मिडिवल हिस्ट्री। देखो अगर हम थर्ड की बात करें तो वो आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री। देखो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपका आ जाता है, आपका आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा वैदिक कल्चर, आपका हो गया वैदिक कल्चर हो गया, आपका मौर्यन पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, उसके बाद आपका गुप्त पीरियड हो गया, पोस्ट गुप्त की पीरियड हो गया, हर्षवर्धन पीरियड हो गया। ये आपके सभी हिस्ट्री में आ गए, ठीक है। अब मिडिवल हिस्ट्री का मैं बात करूं तो जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, पता ही होगा, मिडिवल हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है 1190, मतलब जो आपके पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होती है। पहले शासक आपके थे दिल्ली सल्तनत से आपकी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में रूलर बने थे इंडिया के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, मुगल पीरियड हो गया, ये सब आपका मिडिवल हिस्ट्री में आता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री बेटा आपका स्टार्ट होता है अराइवल ऑफ यूरोपियंस कंपनीज। जो आपका यूरोपियंस कंपनी का जो अराइवल है, वहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा के बाद बार्थोलोमे डियाज ने आपका केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। उसके बाद वास्को डी गामा आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं, मतलब यूरोपियंस आते हैं। उसके बाद आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, डच आते हैं। तो इनके बारे में आपको जानना होगा। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में ये समझेंगे धीरे धीरे कैसे, मतलब 18 यूरोपियंस कंपनी का अराइवल। अगर हम पहला हमारा टॉपिक हो गया यूरोपियंस का आगमन, यूरोपीय कंपनी ऐसे लिख रहा हूँ मैं। सेकंड आपका हो गया, अगर इसी में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो 1857 का रिवोल्ट, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो 1857 का रिवोल्ट है, इससे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इससे आपके क्वेश्चन आते हैं कि कानपुर, मान लो इसमें दिया होगा कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, या आपसे बोल देगा कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था। इस तरीके से आपके क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक मैंने सिलेबस में दे रखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपका जो सेकंड है वो है आपका एजुकेशन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड सोशल। अच्छा, एजुकेशन कल्चर ये आप नोट कर लेगा। और सेकेंड आपका है टॉपिक सेकेंड आपका है एजुकेशन, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड सोशल। सेकेंड अगर मैं देखूं, एजुकेशन कमा कल्चर, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया बेटा, और आपका ट्रेडिशंस एंड सोशल। ट्रेडिशंस एंड ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान बेसिकली जो आपको पॉलिटिकल सर पढ़ाएंगे सुमित सर, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि भारतीय संविधान से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं बेसिकली एक ओवरव्यू दे दूं कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं आपका कि संविधान का मतलब भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी, या इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे सकते। जैसे आपके एम एन रॉय ने पहले बोला था कि आप हमको संविधान बनाए। उसके बाद आपके बोलते हैं JBL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू सर आपके बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे जा सकते हैं। जो सर पढ़ाएंगे वो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है इंडियन एग्रीकल्चर। ये हो गया, नोट करते रहो बेटा। इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर, मेरे जो बेसिकली जो गांव से बिलोंग करते होंगे दोस्त, उनको तो पता ही होगा कि इससे आपके कैसे क्वेश्चन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका है इंडिया एंड इट्स न्यूबरिंग कंट्रीज। आपका 4/5 है इंडिया एंड इट्स न्यूबरिंग कंट्रीज। इसको हिंदी में बोलेंगे भारत व उसके पड़ोसी देश। अच्छा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इससे आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम क्या है, भारत और जो चाइना के बीच आपकी जो लाइन है उससे उसका क्या अर्थ है, या आपसे पूछें कि भारत जो है पाकिस्तान को क्या निर्यात करता है, क्या आयात करता है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप जब इसको पढ़ें तो आप जो इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी ओवरव्यू, जैसे वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, या विदेश मंत्री कौन है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बेटा आपका आता है इंडियन कल्चर। अब ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है कि इंडियन कल्चर का, नोट कर लेना इतने। ठीक है, उसके बाद आपका है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कल्चर के बारे में, अब इंडिया की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है अदर इंडिया के, मतलब जो अदर जो आपके स्टेट है वहाँ की लैंग्वेज पूछे जा सकते हैं। कल्चर में आपके आ गई लैंग्वेज, आपके क्वाइंस। ठीक है, और इन सब के बारे में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी 7 पे आपका आ गया इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी से आपके कैसे पूछ सकते हैं? प्राइमरी सेक्टर कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्टर कौन से हैं, टर्सरी सेक्टर कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके और हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं। आपका आता है ये इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज। इसको अगर बेसिकली बेटा हम समझें नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसका मतलब है कि नेचुरल जो रिसोर्स है वो कहाँ है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कोल कहाँ है, या आपसे पूछ लेगा कि आयरन इंडस्ट्री कहाँ पर है, किसी का नाम दे देगा, उस तरीके से आपसे पूछ लेगा। इस तरीके आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। और इंडिया अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपके क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है कि मान लो आपको सॉइल दे देगा कि इस रीजन की सॉइल क्या है, सॉइल से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा सॉइल से हो सकते हैं, या आपके नेचुरल वेजिटेशन से हो सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल मतलब मृदा, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो प्राकृतिक जो संसाधन होती हैं उनके बारे में। या आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे 1, 2 और पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस प्रदेश की, आपको एक प्रदेश दे देंगे, पूछेंगे यहाँ की पॉपुलेशन किसी है। ठीक है, मतलब जनसंख्या।
ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है बेटा पॉपुलेशन हो गया, आपसे रेनिंग वर्षा के बाद ऊपर पूछा सकता है कि रेनिंग कि किस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, वर्षा के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है। सॉइल मृदा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बाइलिंगुअल। नेचुरल वेजिटेशन हो गया आपकी प्राकृतिक, ये सब प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। और पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका हो गया जियोग्राफी। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के मतलब आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया 8 ह्यूमन राइट्स। तो आपके ह्यूमन राइट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सकते हैं। ठीक है। ये आपके कुछ मेन टॉपिक हो गए बेटा। उसके बाद आपके और हैं, ये आपके हो गए रेवेन्यू, पुलिस एंड जनरल, जो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पुलिस एंड जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद बेटा आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके। और आपके इंपॉर्टेंट डेज, उसके बाद आपका एक और मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है। मैं मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आपके होगा इंपॉर्टेंट डेज। पूछा सकता है कि आपका पर्यावरण दिवस कब होता है, ये सब आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट डेज आपको पता ही है कि पर्यावरण दिवस कौन सा है, ये सब आपके जो हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेज, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज। इंपॉर्टेंट है कंट्री करेंसी एंड, कंट्री करेंसी एंड, और बेटा आपका हो गया ये कैपिटल्स एंड कैपिटल्स। मतलब कंट्री के बारे में आपको कि कंट्री के कौन कौन मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी करेंसी क्या है, मतलब पाकिस्तान की करेंसी क्या है या और अदर कंट्री की करेंसी क्या है, आपसे उनकी कैपिटल क्या है, ये आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका हो गया डिस्कवरी एंड रिसर्च, मतलब डिस्कवरीज एंड रिसर्च, डिस्कवरीज एंड रिसर्च। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि अभी रिसेंटली जो ये बेसिकली करंट का टॉपिक है। ये भी मैं अगर बात करूँ इसमें पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी डिस्कवरी हुई है और उनके बारे में रिसर्च या बहुत सारी डिस्कवरी जो आप आपको टीचर पढ़ाएंगे। और बुक्स एंड देयर ऑथर्स, अच्छा टॉपिक है। देखो इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, बुक्स एंड देयर ऑथर। यहाँ आपसे पूछ सकता है कि कौन सी बुक के राइटर पूछा सकता है, या फिर ऑथर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उनकी एक बुक बताओ। इस तरीके के मतलब ऑथर दे देंगे और आपको दे देंगे 4 ऑप्शन। उसमें आपको बताना है कि इनमें से मतलब ऑथर और 4 2 3 और 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से इनकी कौन सी बुक है, या बुक दे देंगे कोई भी और आपसे पूछेंगे कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है बुक दे देंगे और बताएंगे कि कौन सा इसके ऑथर है। ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया मेरा जीएस और जीके का सिलेबस, जिसको मैंने आपको तोड़ के बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जितना मुझसे हो सकता था, जितना मेरे अंदर टैलेंट है बेसिकली कहूँ, उतना मैंने अपने हिसाब से इसको तोड़ के समझाया है। और मैं मानता हूँ कि इतना जीएस और जीके का सिलेबस शायद ही यूट्यूब पर किसी ने तोड़ के समझाया हो। और आप देखेंगे जब हम लोग चैनल स्टार्ट करेंगे, जब क्लासेस आना स्टार्ट होंगी, तो आप देखना कि मैंने क्या कहा, अगर इसमें 38 अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं 38, तो हमारा टारगेट रहेगा कि 38 में मैं कम से कम 30 क्वेश्चन बनवा सकूं। लेकिन 30 क्वेश्चन किसके बनेंगे? जो हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत करेगा। अब आप बोलो कि मेहनत ना करो आपके क्वेश्चन बन जाए, तो नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी होगी। अगर मैं आपको कंटेंट ना दूं तब आप मेरी गलती है, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक रहेगी। तो ये हो गया मेरा जीएस का सिलेबस। अभी आपको हिंदी का सिलेबस अपलोड होगा और मैथ्स का सिलेबस मैं खुद अपलोड करूंगा। ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ही ली, आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने इस छोटे भाई को या अपने बड़े भाई को अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं और कम से कम अपने 5 दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें और उन दोस्तों से बोलें कि वो अगले 5 दोस्तों तक अपनी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। और पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है, मेहनत करना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत।